हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे सोने के पोस्चर पे बहुत डिपेंड करता है। एसी का जो टेम्परेचर है, वेंटिलेशन नहीं रहता है कि हम रात को ज़्यादा सॉल्ट का कंजप्शन करें। आयुर्वेदा में नेचुरोपैथ या कहीं पे भी आप देखेंगे एनिमा कराते हैं। मैं नैना सबानी अहमदाबाद से। या मॉर्निंग में उठते ही थोड़ा फिंगर्स में पेन होता है। नैना मैम देखो, जैसे हम लोग अगर स्टिफनेस की बात करते हैं, इसमें वही पहले हम रूट कॉजेज़ जनरल बात करते हैं सभी लोगों को ताकि बेनिफिट हो, फिर हम आपके केस की बात करेंगे। सुबह उठ के उन लोगों को दर्द रहता है जिनको आर्थराइटिस हो, जिसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, गठिया। पहला तो आपका ये जॉइंट पेन इस रीज़न से हो सकता है। दूसरा आपका रीज़न हो सकता है एसी, एयर कंडीशन। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे सोने के पोस्चर पे बहुत डिपेंड करता है। हम लोग सोते हैं कभी कोई राइट साइड पे या कभी लेफ़्ट, और कितने ही अपने बाजू ऐसे तकिए की तरह रखते हैं तो वो बॉडी स्टिफ हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। बेसिकली हमारे बॉडी में दर्द होने का ये मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन उस जगह तक नहीं पहुंचा है, तो वहाँ पर हम लोगों को स्टिफनेस होती है और दर्द होता है। एसी का जो टेम्परेचर है, वेंटिलेशन नहीं होता, और एसी का टेम्परेचर हमारे बॉडी से कभी भी अडेप्ट नहीं करता है। चाहे वो थोड़ा वेंटिलेशन हो, कूलर हो, डेजर्ट कूलर, तो ठीक रहता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब आप एसी ऑन करें तो थोड़ा टाइम के लिए करें। कई लोग 24 पे या 21 पे टेम्परेचर को सेट करके पूरा रात ऑन रखते हैं, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ख़राब होता है। एक तो ये बहुत माइनर सा एक रीज़न है, जिससे पता है कि आपको बीमारी नहीं है, पर ये एसी का एक कॉज है, एयर कंडीशनिंग का कॉज है। फिर उसके ऊपर जब आप सोते हैं, अगर एसी नहीं भी है तो जब सोते हैं तो टांगों के नीचे एक पिल्लो रखिए। उससे क्या है कि आपका गैप रहेगा, आपका स्पाइन भी स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि आपका मेजर जो ब्लड फ्लो है वो आपके स्पाइन एरिया का एक उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। आपको पिलो रखना है अपना। गद्दा कौन सा है आपका, आप कितने आवर्स के लिए सो रहे हैं, कितने बजे सोए थे, कैसे थॉट के साथ सो रहे हो, मतलब आप रेस्टलेस तो नहीं हो, टेम्परेचर क्या है, एक ये डिपेंड करता है। तीसरा आपके जॉइंट्स पेन होने का रहता है रीज़न थायराइड। अगर किसी भी पेशेंट को थायराइड का जैसे हाइपो या हाइपरथायराइड का प्रॉब्लम है तो भी हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम्स रहता है। फिर होता है विटामिन डी, विटामिन B12, फिर होता है फेरेटीन, फिर होता है आयरन। अगर ये सब डेफिशिएंसीज रहती हैं तो भी हमारे जॉइंट में या हमारे बोन्स में स्टिफनेस या पेन रहता है। फिर एक रीज़न रहता है कि हम रात को ज़्यादा सॉल्ट का कंजप्शन करते हैं। तो जब रात को ज़्यादा सॉल्ट का कंजप्शन हो गया या पूरे दिन में सॉल्ट का कंजप्शन हो गया, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं है, तो उस वजह से भी आपको सुबह स्टिफनेस रहती है। एक रहता है ओव्यूलेशन के टाइम पे लेडीज़ को, जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो हमें स्टिफनेस या ब्लोटिंग रहती ही है। ये बहुत सारे रीजंस हैं ओव्यूलेशन मतलब आपके स्टिफ जॉइंट्स होने के। मेजरली मतलब लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा वो होता तो है। रिपोर्ट्स में दिखाई रहे हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी। एग्जैक्टली। और एक इसका सबसे बड़ा कॉज है नो स्ट्रेचिंग। हम लोग डाइट बहुत हेल्दी फॉलो करते हैं, जैसे आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, पर हम लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते बॉडी को। अगर हम स्ट्रेच नहीं करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो हमेशा कंप्रेस रहते हैं, हमें मसल को डीकम्प्रेस करना होता है। इसीलिए मैं अपने सारे वीडियोस में, अब जैसे अब लोगों को ये स्टिफ रहता है, ये बिल्कुल स्टिफ नहीं रहेगा अगर आप बेड पे उठने से पहले ही अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लेंगे। आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। जो आपका ये जो स्टिफनेस है, ये अगर कोई बीमारी नहीं है तो सिर्फ एक यही कॉज हो सकता है। पहले हम लेडीज़ में क्या था कि पसीना आता था, ठीक है, हम कोई एक्टिविटीज़ जैसे चाहे वो आपके फील्ड की हो या चूल्हा जलाने का कुछ हो या कुछ हो, आजकल तो हम लोग कहते हैं कि स्टीम सोना ले लो ताकि हमारे बॉडी के जो ये पोर्स हैं ओपन हो और डिटॉक्स करें बॉडी को। पर आजकल हम नहीं करते। एक हम क्या करते हैं, सनस्क्रीन से कवर या मेकअप से कवर, हम लोग उसके ऊपर से टैल्क लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। उससे हमारे जो पोर्स हैं वो और क्लॉग हो जाते हैं, तो हमारा डिटॉक्स नहीं हो पाता। फिर एक रीज़न रहता है एनीमा, मतलब हम लोग हार्डली एनीमा करते हैं, लेकिन पुराने लोग अपने आप को फिट रखने के लिए या फिर आजकल भी आयुर्वेदा में नेचुरोपैथ या कहीं पे भी आप देखेंगे एनीमा कराते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जितनी गंदगी है, चाहे आपको कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है या नहीं, पर गंदगी निकल जाए। ये स्टिफनेस मंथली होता है कि वीकली बेसिस? डिपेंड करता है मैम। अगर आपको माइग्रेन बहुत ज़्यादा रहता है, आपको दर्द ज़्यादा रहता है, तो आपको वीकली करना है। पर अगर आपको लग रहा है कि पहले से बेटर है, जैसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स उनमें अब बेटरमेंट है, तो अब वैसे भी महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ऐसा।